Hello everyone, my name is Renu Jha. I am from Department of English in Sri Krishna University. Today we are going to learn about set of expressions with its meaning and with examples also. So let's start it. The first one is, you already hear this particular thing so many times, that blood is thicker than water. So what actually it means when we are using this set of expression, what actually it means? It means that whatever the circumstances, whatever, we always prefer those relationships, those are connected with blood. कहते हैं ना कि खून के रिश्ते हर उस रिश्ते से ऊंचा होते हैं. हम सबसे पहले अपना देखते हैं एज कम्पेयर टू बाहर. जब हम अपना अच्छे से देख लेते हैं उसके बाद फिर हम बाहर जाते हैं. तो ब्लड हमेशा ही, जो ब्लड रिलेशनशिप होते हैं, उन रिश्तों को आप किसी और के रिश्ते के आने से कोई भी नहीं तोड़ सकता. इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑल्सो, आप अपने भाई से घर पे चाहे कितनी भी लड़ाई कर ले, कितना भी कुछ कर ले, बट इफ़ यू एक्चुअली सॉ कि कोई और आपके भाई के बारे में कुछ गलत बोल रहा है या उसको कभी प्रॉब्लम आती, यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू फाइट विद देम विदाउट थिंकिंग. एंड दैट इज़ कॉल्ड ब्लड इज़ थिकर देन वाटर. दैट ब्लड रिलेशनशिप चाहे कितने भी दूर हों, लेकिन वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं. Now the next one, a bad workman quarrels with his tools. A bad workman quarrels with his tools. It means that an insufficient worker, a person who is not sufficient, who is not actually capable of doing things, he always put the blame on the circumstances. He always quarrels with his tools. वो अपने circumstances को बोलता है. A bad workman, कि जिसको अपना काम अच्छे से नहीं आता है, वो कभी भी अपने आप को blame नहीं करता है. वो हमेशा circumstances को blame करता है कि ये environment सही नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था. So a bad workman, एक आदमी जो अपने काम में दक्ष नहीं है, वो हमेशा अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करता है एज कंपेयर टू अपने आप को सुधारने का. A rolling stone gathers no moss. A rolling stone gathers no moss. It means that a person who is actually changes his things again and again. मतलब वो आज इस काम में है, उसके बाद वो इस काम में चला गया, मतलब कंटिन्यूशन नहीं करता. अगर एक बंदा बार बार अपने काम को बदल रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वन पर्टिकुलर थिंग, अगर आप पकड़ के रखते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है. इफ़ योर माइंड ऑलवेज चेंजेस कि आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग, आई एम गोइंग टू डू दैट थिंग, आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग, जब हम बहुत सारी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करते हैं तो वी आर नॉट एबल टू गिव अ परफेक्ट रिजल्ट. So what we need to do, we need to find out our own way. So continuation is not there. When a person who is changing his mind again and again, they are not able to gain that success in their life. Rome was not built in a day. This proverb is used that whenever we are doing anything, whatever we are doing, we need to find out that we need to work on that consistently. The continuation is there also, the same thing. कि रोम एक दिन में नहीं बनता है. कोई भी चीज़ अगर हमारे को सक्सेस भी पानी है, आप जितनी भी सक्सेसफुल स्टोरीज आप देखिए, आप यही देखेंगे कि दे एक्चुअली नेवर गिव अप. उन्होंने गिव अप नहीं किया कि मतलब मुझे गिव अप नहीं करना है. चाहे ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, हमेशा हमें सब कुछ हमारी मर्ज़ी का नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम गिव अप नहीं करते हैं तो एक ना एक दिन हम सक्सेस को ज़रूर पाते हैं. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. इट मीन्स दैट वी नीड टू डू समथिंग. इफ़ वी रियली नीड टू गेट समथिंग, हमें कंटिन्यूशन करना पड़ता है. एक दिन में कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है. एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर. It means that when your beloved is always in front of you, when the person whom you love is always there for you, so थोड़ा सा जब वो एब्सेंस हो जाता है, जब एक चीज़ रोज़ के रोज़ हम उसे देख रहे हैं और रोज़ के रोज़ हम चल रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल हो जाता है. लेकिन जैसे ही आपका प्यार आपसे कुछ दिन के लिए चला जाता है, या तब आपको उसकी कमी जब महसूस होती है, तो वो आपका प्यार ज़्यादा गहरा होता है. तो एब्सेंस मेक्स योर हार्ट ग्रो फॉन्डर. जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमेशा रहते हैं, कंटिन्यूशन में रहते हैं, तो चलता है. बट हम जैसे ही थोड़े दिन के लिए वो कहीं चले जाते हैं, एंड देन दे विल कम बैक, तो वी फील येस वी एक्चुअली मिसिंग देम. और कभी कभी वो एब्सेंस आपके प्यार को बढ़ाने में बहुत
सहायता करती है। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द साउंड माइंड मीन्स अ हेल्दी माइंड। एक साउंड माइंड जब हमारी बॉडी में होता है वो कब होता है? व्हेन वी हैव अ साउंड बॉडी। इट मीन्स कि जब एक हेल्दी बॉडी होती है, सपोज हम सोकर उठे हैं एंड इफ आई हैव पेन इन माई लेग्स और मे बी रेस्ट समवेयर देयर इज़ अ पेन, अगर पेन है और इफ आई एम फीलिंग टायर्ड, सो आई एम नॉट एबल टू थिंक इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे. But suppose if I have a healthy body and if I don't have any kind of problem, then what I feel, I can think in a very calm down and I can actually do the productive thing. So that's why we call that sound mind in a sound body. जो साउंड माइंड होता है, जो एक काम डाउन और एक प्रोडक्टिव माइंड होता है, वो हमेशा उस बॉडी में होता है जो कि एक हेल्दी और परफेक्ट होती है. An empty bag will not stand upright. आपने हमेशा देखा होगा empty bag, जो खाली बैग होते हैं, अगर आप उनको रखना चाहेंगे तो कभी भी upright नहीं होते, वो नीचे हो जाते हैं. So what actually this proverb means? This set of expression means that a person who doesn't have anything inside, who is actually empty from inside, who doesn't have any kind of knowledge, who doesn't have any kind of dreams, so they are not able to face that confidence. कहीं ना कहीं अगर वो कॉन्फिडेंस में रहते भी हैं तो इट्स काइंड ऑफ फुक्का कॉन्फिडेंस विच एवरीवन इज गोइंग टू गेट कि इनको नॉलेज नहीं है बट दे आर जस्ट शोइंग अप. सो एक एम्प्टी बैग कभी भी स्ट्रेट नहीं रहता. उसी तरीके से एक इंसान जो अंदर से खाली है विदाउट नॉलेज और विदाउट एनीथिंग, वो कभी भी अपने आप को स्ट्रांगली खड़ा नहीं पाएगा. हमेशा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से डरा ही रहेगा. The world is a staircase. Some are going up, some are coming down. Exactly. The world, when we actually see the world in this way, हम इधर वर्ल्ड को क्या करें, हम वर्ल्ड को एक स्टेयर केस की तरह मान रहे हैं कि वर्ल्ड इज एक्चुअली अ स्टेयर केस. सम आर गोइंग अप एंड सम आर कमिंग डाउन. कुछ लोग तरक्की करते जा रहे हैं और कुछ लोग नीचे आते जा रहे हैं. सो इसका सीधा सीधा है कि स्टेयर केस है वो उन्हीं लोगों को तरक्की देती है जिनके अंदर कुछ करने की चाहत होती है. जो गिव अप कर जाते हैं वो नीचे उतर जाते हैं. तो वर्ल्ड इज ए बिकॉज इट्स अप एंड डाउन सिचुएशंस इज ऑल द टाइम. इट समटाइम्स गिव अप भी नहीं करते बट सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती हैं. सो वर्ल्ड को यहाँ पे कंपेयर किया गया है एक स्टेयर केस की तरह, जो कि कुछ लोग जो हैं ऊपर आ रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो नीचे जा रहे हैं. Now the next one, the love of money is the root of all evil. The love of money is the root of all evil. It means that God has actually given us all the needs. God can fulfill our needs. But God ने greed के लिए कभी कुछ नहीं किया. एक स्टोरी मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ी थी. I wanna tell you that story. Let me share that story with you. कि एक रोड पे एक अनाज का बोरा फट गया, किसी ट्रक से गिरा और अनाज का बोरा फट गया. एक चींटी आई, 2 अनाज के दाने लेकर चली गई. चिड़िया आई, उसने भी 2-4 अनाज के दाने लिए चुप के चली गई. गिलहरी ने भी यही किया. ऐसे ही छोटे छोटे पक्षी अपना अपना हिस्सा लेके चले गए. एक इंसान आया और उसने वो पूरा बोरा लिया और लेकर चला गया. द सिंपलेस्ट थिंग इज़ दैट अगर वो इंसान भी अपना सिंपल थोड़ा सा हिस्सा लेके चला जाता तो सबकी नीड पूरी हो जाती. लेकिन कभी भी उसकी नीड पूरी नहीं होती क्योंकि ग्रीड रहती है. एंड द सेम चीज़, द लव ऑफ मनी इज़ द एविल ऑफ ऑल रूट. जब हमारे को सिर्फ मनी से, सिर्फ हमारे को एक पैसे से प्यार होता है, तो जब हम ग्रीडी तो है, उतना पैसा तो है हमारे पास जिससे हमारी नीड पूरी हो सकती है, लेकिन जब हमारी ग्रीड बढ़ती रहती है तो वो कहीं ना कहीं अच्छे बुरे का ध्यान ही नहीं रखती. एंड रूट, उसकी जड़ जो होती है, किसी भी बुरे काम को करने की जड़ जो होती है, वो लव ऑफ मनी होती है. थिंक अबाउट इट. अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग. एग्जैक्टली, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग. या तो हमारे पास नॉलेज ना हो तो हम चुप रहें और नॉलेज हो तो हम बोलें. लेकिन थोड़ी नॉलेज के साथ जब हम कुछ काम करते हैं तो इट्स गोइंग टू बिकम अ वेरी डेंजरस थिंग. बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव दैट नॉलेज, आप ना तो उसको परफेक्ट कर सकते हैं और ना ही आप हार मानेंगे. आपने देखा होगा अ लिटिल नॉलेज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है. बिकॉज पीपल आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट
they think that they are aware of that thing. So little knowledge is one of the most dangerous thing. Okay, the next one, laugh and the world laugh with you, and weep and you weep alone. Everyone wants to be with those people only, those who can laugh. जब आप बहुत हंसते हैं और जब आप लोगों के साथ, हम हंसते कब हैं? When we have those positive vibes. I'm not talking about the fake laugh. I'm talking about the positive vibe. जब हम हंसते हैं तो नेचुरल है कि दुनिया हमारे साथ हंसती है, क्योंकि दुनिया पॉजिटिव देखती है और पॉजिटिव सीखने की कोशिश करती है. बट इफ अ पर्सन इज गोइंग टू क्राई, वीप अगेन एंड अगेन, एवरी टाइम दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड दे आर वीप अगेन एंड अगेन, तो नो वन वांट्स टू बी विद देम. So it's up to you what you want. If you really want that everyone is going to laugh with you, and so what we need to do, we need to laugh and world will laugh with us, because everyone has their own problems. So why we are actually putting more problems? Why we are actually, because अगर आज हमें कोई कह दे कि अपनी प्रॉब्लम्स छोड़ के दूसरे की प्रॉब्लम्स अगर हम चेंज कर सके, तो हर इंसान अपनी प्रॉब्लम उठा के चल पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है वो झेल सकता है, दूसरे की प्रॉब्लम वो झेल भी नहीं सकता. सो इट्स बेटर दैट वी आर गोइंग टू लाफ विद द वर्ल्ड एंड वीप. जब हम रोएंगे तो अपनी प्रॉब्लम्स खुद फेस करेंगे. ट्रू लव नेवर ग्रोज ओल्ड. सच्चा प्यार अगर होता है तो वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता. What it means, चीज़ें जब पुरानी हो जाती हैं या ओल्ड हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं. हम रिप्लेस कर देते हैं. इफ़ समथिंग, अगर कोई हमारी बहुत प्यारी शर्ट भी होती है या अगर हमारे को बहुत प्यारा ड्रेस होता है, जब वो पुराना हो जाता है तो रिप्लेस कर देते हैं. वो चीज़ें होती हैं. बट जिससे हम सचमुच में प्यार करते हैं, एक माँ के लिए उसका बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा कमाने लग जाए, 20 बच्चों वाला हो जाए, सब हो जाए, लेकिन उस माँ के लिए, उस बच्चे के लिए प्यार जो है वो वही रहेगा जो वो पहले दिन से था. तो जहाँ पे सच्चा प्यार होता है वो कभी भी रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करता. दैट्स व्हाई इट सेड कि ट्रू लव नेवर ग्रोज ओल्ड. वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा उसी इंसान के साथ रहता है, उसे रिप्लेस नहीं करता. When the cat is away, the mice play. When the cat is away, mice play. It means when you don't have any kind of fear of your authority, when there is no authority, जब आप कहीं पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आपको पता है कि अथॉरिटी नहीं है, देयर इज़ नो वन हु इज़ लुकिंग एट यू, आपको नहीं देख रहा है, तो आप क्या करते हैं, हम अपने काम को थोड़ा सा क्या करने लग जाते हैं, वी स्टार्टेड निग्लेक्टिंग दैट वर्क कि देयर इज़ नो वन हु इज़ लुकिंग आफ्टर अस, हमें कोई देख ही नहीं रहा है तो हमें क्यों काम करने की ज़रूरत है. सो जब बिल्ली नहीं होती है तो चूहे जो हैं खेलने लग जाते हैं. तो अगर कोई अथॉरिटी नहीं होती है तो लोग अपने काम को इतनी शिद्दत से नहीं करते हैं और उतनी you can say like कि अपना पूरा 100% नहीं देते हैं, because they are aware of that there is no one who is actually looking at them. Empty vessels make much noise. This is actually little bit similar to that empty bag one also. Empty vessels make much noise. जो खाली बर्तन होते हैं, खाली बर्तन जिनमें कुछ भी नहीं होता, वो आवाज़ बहुत करते हैं. सबने देखा, सबने इसको यूज़ किया होगा. लेकिन ये अभी हम इसमें बात करते हैं एक इंसान की. अ पर्सन हु इज़ एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, हु डजंट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज, हु डजंट हैव एनी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, हु डजंट हैव एनी काइंड ऑफ विजन, दे डोंट हैव एनीथिंग इन देयर लाइफ. व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्चुअली क्रूअल विथ एवरीवन. आपने हमेशा देखा होगा एक इंसान जो कि हर तरीके से हम्बल और नम्र होता है, वो कभी भी अंदर से खाली नहीं होता, क्योंकि उसके पास इतना सारा काम होता है सीखने के लिए, नया कुछ जानने के लिए, वो हमेशा हम्बल और नम्र रहता है. लेकिन वो इंसान जो हर किसी से झगड़ा करता रहता है, हर किसी, क्योंकि उसके पास कुछ काम ही नहीं है, ही इज़ जस्ट एज एम्प्टी एज अ एम्प्टी वेसल. सो दे एक्चुअली मेक मच एंड मच नॉइज. सो डोंट बी लाइक दैट. बेगर्स कैनॉट बी चूजर्स. बेगर्स, भिखारी, वो चूजर्स नहीं होते, उनको चूज़ करने का कोई हक नहीं होता. इफ़ आई एम गोइंग टू टेक अ एग्जाम्पल ऑफ दिस, लाइक इफ़ यू गेट समथिंग विद द रिकमेंडेशन ऑफ एनी वन एल्स, इफ़ यू गेट समथिंग नॉट ऑन योर मेरिट बेसिस, आपके अपने मेरिट बेसिस पे आपने नहीं लिया है, आपको अगर कोई चीज़ सिर्फ दी गई है तो आपके पास चॉइस नहीं होती है. यू हैव टू एक्सेप्ट इट वॉट एवर you are getting, because
आपको वो चीज़ मिली है भीख में, और जब आपको भीख में मिली है तो नेचुरल है, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ चॉइस, वट एवर यू विल गेट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. सो बेगर्स दे डोंट हैव, कैनॉट बी चूजर, वो चूज नहीं कर सकते. ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जॉन अ डल बॉय. All work and no play. It means that excess of everything is bad. If we actually convert this also, that all play and no work makes John a stupid boy. Exactly. Excess of everything is bad. So what we need to do? We need to balance our life. Work also and play also. All work and no play also makes a person very dull. So excess of everything is bad. Now, he who wants pearls must dive below. It means कि जिस इंसान को pearls चाहिए उसको वो किनारों पे खड़े होके वेट नहीं करेगा. एक इंसान जिसे मोती चाहिए वो किनारे पे वेट नहीं करेगा कि मोती अपने आप आएगा. He has to dive below to get that pearl. So it means if you really need something, you have to work hard for that. Otherwise, you need to settle down yourself with those things which you get in, जो आपको किनारे पे जो भी मिलेगा, you have to settle with that. But if you really need a pearl, you have to dive below. अगर आप सच में कुछ चाहते हैं, have that thing, but with a hard work only. So, I hope that you understand all the set of expressions. Thank you so much.